गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स कि अगर हमारे पास जो है दो से ज़्यादा वेक्टर होंगे तो हम क्या करेंगे, उनको कैसे ऐड करेंगे। हम उनको ऐड करेंगे बाय लॉ ऑफ पॉलीगन का लॉ हम यूज़ करके उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है हमें, वो कहता है कि अगर इफ़ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, कि हम मतलब हमारे पास कुछ वेक्टर्स होंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो पॉलीगन्स की साइड रिप्रेजेंट करेंगे। ये हैं हमारे पास कुछ वेक्टर्स, तो इनको हम मान लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीगन है हमारे पास, उसकी साइड्स हैं टेकन इन सेम ऑर्डर। उनको हम फिर सेम ऑर्डर में ले लेंगे। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जो पहले वेक्टर का ये होगा हेड होगा, वो दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जुड़ा होगा, और इसी तरह से आगे फिर उसका जो टेल होगा, उसका जो हेड होगा, वो जो है दूसरी की टेल के साथ जुड़ा होगा, मतलब हेड टेल कॉम्बिनेशन होगा। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जो भी क्लोजिंग साइड्स ऑफ पॉलीगन जहाँ पे वो क्लोज हो जाएगी, वो उसका रिजल्टेंट होगा इन अपोजिट ऑर्डर। लेकिन शर्त क्या है, वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, जो रिजल्टेंट हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे जहाँ पे ये हेड टू हेड जुड़ा है ना, ये हो गया अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर का मतलब हो गया कि जब हेड से टेल जुड़ा होगा, अगर हेड से हेड जुड़ा है या क्या जुड़ा है, टेल से टेल जुड़ा है, तब हम बोलेंगे वो क्या है, दोनों सेम ऑर्डर में है। ठीक है, ये सॉरी अपोजिट ऑर्डर में है। तो पॉलीगन क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो है बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनको जो है हम क्या करते हैं, मानते हैं एज ए साइड्स ऑफ पॉलीगन, उनको जो है एक ही ऑर्डर में ले लेते हैं, और उनका जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा, जो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन होगी, जो क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो मैथमेटिकली हम उनको कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर, जो हमने यहाँ पे ए वेक्टर इसको रिप्रेजेंट किया, इस वाले वेक्टर को, बी वेक्टर आ गया हमारा ये, सी वेक्टर आ गया ये, और डी वेक्टर। तो इन सब का सम जो है हम क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्लस डी वेक्टर। ठीक है, अब कुछ गोल्डन कीज पॉइंट हैं हमारे पास। कहता है कि अगर सारे जो पॉलीगन होंगे, इफ़ ऑल द पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, अगर वो जो है सेम ऑर्डर में होंगे, सच दैट हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, देन देयर रिजल्टेंट इज नल। क्या कहता है कि जो लास्ट वेक्टर होगा, उसका जो हेड होगा वो टेल के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, कि पहले क्या होता था, यहाँ पे जो है हेड जो लास्ट वाला वेक्टर होता था, वो फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ जुड़ा होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है अब कंडीशन अलग है। कहता है कि अगर जो लास्ट वाला वेक्टर होगा, इफ़ ऑल द वेक्टर्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे, तो जो लास्ट वाला वेक्टर होगा वो क्या होगा, देन द लास्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। जो टेल होगी फर्स्ट वेक्टर की, वो जो है लास्ट वेक्टर के किसके साथ, हेड के साथ कोइंसाइड करेगी, देन दियर रिजल्टेंट क्या होगा, नल होगा। ठीक है, ज़ीरो होगा। क्या मतलब हो गया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो है ना, सॉरी, अच्छा उसके बाद हम कहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हेड होगा हमारा, वो किसके साथ जुड़ा होगा, टेल के साथ। जो लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला वेक्टर होगा, उसका हेड जो है फर्स्ट वाले की टेल के साथ जुड़ा होगा। तब हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये सारे एक ही ऑर्डर में हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल सारे एक ही ऑर्डर में है, कोई भी अपोजिट ऑर्डर में नहीं है, तब हमारा वेक्टर जो है ज़ीरो होगा। ठीक है, रिजल्टेंट हमारा ज़ीरो होगा। कहता है कि अगर हमारे पास n कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, मतलब जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, बहुत सारे वेक्टर हैं ऐसे, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर अरेंज्ड एट इक्वल एंगल्स, मतलब उनके जो एंगल्स जो हैं बिल्कुल बराबर होंगे, सेपरेशन, देन द रिजल्टेंट इज आल्सो जीरो। ठीक है, अगर जो है सेम एंगल पे होंगे हमारे जो वेक्टर होंगे, जो क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे हैं, तो तब भी हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। अब हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन तो हमने देख लिया था, लेकिन अब हम थोड़ा सा देखेंगे सब्ट्रैक्शन के केसेस में क्या होगा वेक्टर्स के साथ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये मतलब हम वेक्टर्स को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर हमारे पास कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो हम इसको मतलब अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमने देखना होगा तो वो किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी,
अगर हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो देयर डिफरेंस उनको हम सब्ट्रैक्ट को हम इस तरह से लिखते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैन बी ट्रीटेड एज सम ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम हम इनको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस और माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इस तरह से इनका सम लिखेंगे। ठीक है, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस बी। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन तो उनको हम लिखते हैं किस तरह से, ए वेक्टर की सब्ट्रैक्शन बी के साथ दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस एंड माइनस बी वेक्टर। ठीक है, टू सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, अगर हमने बी को ए के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें बी की डायरेक्शन को रिवर्स करनी पड़ेगी। एंड ऐड टू द वेक्टर ए बाय अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्राइंगल, फिर उसके बाद ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगा के जो है हमने उसको ऐड करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, बी की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। अब हम किस तरह से करेंगे वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 1, ये पाई माइनस थीटा है ना, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे है 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये मैं बता दूंगा आपको आगे ये कैसे आती है। दैट इज इक्वल टू ये बनता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये आपने याद रखना है कि हमारा जो जब भी हमने सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो हमने जो फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा के ऊपर रूट। ठीक है, और अगर डायरेक्शन निकालनी है तो tan अल्फा दैट इज इक्वल टू बी साइन, और यहाँ पे मतलब जैसे एडिशन के लिए था, यहाँ पे खाली सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है तो बस। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन करनी है वेक्टर्स की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने जो है सब्ट्रैक्शन हम ए वेक्टर की और बी वेक्टर के साथ जब करते हैं तो हम क्या लिखते हैं इसमें, ए वेक्टर प्लस और माइनस बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों की हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है बी की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो जब हमने बी की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो ये आ गया इस तरह से, ये आ गई अब माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब ये जो है पूरा एंगल कितना है, ये है ना 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जो ए और बी के बीच में एंगल बन रहा था वो बन रहा था थीटा बन रहा था। ठीक है, अब हमने सबसे पहले पैरेललोग्राम को पूरा किया। पैरेललोग्राम को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, ये जो माइनस बी था इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की और ए के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो आ गया। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब हमारे पास जो है जैसे हमने पहले किया हुआ था तो रिजल्टेंट हमारे पास जो है किसके बराबर आता है। ठीक है, ये हमने पहले आपको पता है कि हमने कैसे इसको निकाला है। अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो पहले वाले लेक्चर हैं वो देख लीजिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रिजल्टेंट हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा किस तरह से आता है। ठीक है, तो अब जो कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे एंगल हमारा कितना है, ये था ना थीटा, अब जो है 180 डिग्री ये पूरा था, 180 डिग्री में से हमने क्या करना है, थीटा को माइनस करना है, तब जाके हमारा जो है ये वाला एंगल निकलेगा। ठीक है, जो हमने पैरेललोग्राम का एंगल, जो हमारा रिजल्टेंट वाला एंगल है वो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। सिंस कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा हमारे पास होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा के बराबर, तब हमारे पास जब हम माइनस कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, तो रिजल्टेंट आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये इसके साथ जब आ जाएगा ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो फाइनली हमारे पास आर जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट्स करेंगे दोनों साइड से, तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर्स, होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।